दो पार्ट में मैंने ये चीज़ बताया था गूगल में नंबर 1 पोजीशन पर रैंक करने के लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है जिसको अगर फॉलो करोगे तो गूगल का नंबर 1 पेज पे रैंक कर जाओगे। जैसे मैंने 2 पार्ट में आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताया था जिसमें 4 पॉइंट्स हमने कवर किया था। क्योंकि ना मैं चाहता हूँ कि भाई पूरे डिटेल्स में लोग जानें और अपना वेबसाइट को एक अच्छा बेहतरीन रिजल्ट ला पाएँ और अच्छा ट्रैफिक ला पाएँ। उसके लिए ना स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। अब यूट्यूब पर ना 90% लोग ये बोलते हैं ये करो, वो करो, पूरा डिटेल्स में कोई नहीं बताता और आप लोगों को कैसे ज़रूरी होता है हाउ टू रैंक इन गूगल फर्स्ट पेज, क्योंकि गूगल फर्स्ट पेज पर रैंक करोगे तभी तो वेबसाइट पर ट्रैफिक कर पाओगे और ट्रैफिक आ जाएगा तभी तो रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। अदरवाइज वही बात हो जाती है कि भाई आपके पास तो एडसेंस है बट एडसेंस में डॉलर नहीं है, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। गूगल का नंबर 1 पेज पर वेबसाइट को रखना होगा, दौड़ाना होगा या फिर आपको चलाना होगा, तब जाकर आपकी सर्च कंसोल से भर भर का ट्रैफिक आएगा और एडसेंस में भर भर का डॉलर बनेगा। ये सारी चीज कंसेप्ट काम करती है। तो हमने ना 2 पार्ट में बना रखा हूँ। देखो काफी लोग इसको इंटरेस्टेड नहीं रखते हैं, लेकिन काफी मुझे कमेंट आई थी कि भाई इस सीरीज को कंटिन्यू करो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा हूँ जो काफी यूट्यूब पर वीडियो लोग नहीं बताते हैं। भाई इसी को ना अगर मैं प्राइवेट करके बेचना शुरू कर दूं ना, कोर्स करके, जैसे 9,000 रुपया या फिर 10,000 रुपया में भी ये सेल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है ना, लोग यहाँ पर परचेज करना शुरू भी कर देंगे और सीखना, जो जेन्युइन में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं उनको इस चीज का इंपॉर्टेंट पता है। तो सबसे पहले ना 4 पार्ट मैं बता दिया हूँ, 4 मैंने स्टेप बता दिया हूँ। तो 4 स्टेप नहीं देखा है तो इसके लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो जाकर आप लोग चेक कर लेना। अब सबसे पहले ना पचमा यहाँ पर ये हो जाती है कि अगर आप गूगल के नंबर 1 पेज पे रैंक कराना चाहते हो तो आपकी वेबसाइट का ना बाउंस रेट आपको घटाना पड़ेगा। बाउंस रेट आपको एकदम मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब बाउंस रेट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं ना जो भी चीज़ यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ वो मैं प्रैक्टिकल में भी बता रहा हूँ, और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड है। ये दोनों वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ना गूगल का जो यहाँ पर पचमा स्टेप होती है गूगल में रैंक करने के लिए, वो है आपको बाउंस रेट को यहाँ पर घटाना पड़ेगा, बाउंस रेट को मेंटेन करना पड़ेगा। अब जैसे ना एज ए यूज़र, एज ए व्यूअर्स मैं सर्च करता हूँ कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। जैसे मैंने सर्च किया हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन तो काफ़ी सारे मुझे रिजल्ट आ गए हैं। अब ना मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी एक वेबसाइट पर ओपन करना चाहता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है 25 प्रूवन वे टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2024। अब इस पर मैं ना इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको रीड आउट करूँ। अब भाई इसको जैसे ही मैंने ओपन किया तो भाई मुझे लगा कि ये अच्छा नहीं है, मेरे लायक नहीं है, तो इसको मैंने हटा दिया है। तो उसके बाद मैं नीचे आया, इसको मैंने ओपन किया। अब इसमें भी अच्छा मुझे नहीं लगा, इसको भी मैंने हटा दिया। तो जितना फास्ट आपको यहाँ पर जाओगे उतना जल्दी अगर कोई यूजर बाउंस बैक हो जा रहा है, यानी कि उसको एग्जिट कर रहा है, पेज को छोड़ दे रहा है, तो बाउंस रेट आपको बार बार बढ़ जाएगी। आपकी वेबसाइट पर बाउंस रेट बहुत हाई हो जाएगा। तो गूगल एक ऐसा इंडिकेट जाएगा कि भाई आपकी साइट पर कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, यूजर आ रहा है भाग रहा है, आ रहा है भाग रहा है, कोई आपके वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन नहीं है। गूगल ओबियसली बात है आपकी साइट का रैंकिंग डाउन कर देगा, क्योंकि वो भी चाहता है ना कि जो नंबर 1 पेज पर आए, नंबर 2 पेज पर आए, नंबर 3 पेज पर आए, उसके पास फुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, यूजर उसको पढ़कर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तो जाकर वो रैंकिंग देगा। तो अगर आपकी साइट में ये सब होगा ही नहीं तो ऑब्वियसली बात है कि आपको जो साइट का रैंकिंग भी हो रही है तो डाउन हो जाएगा और आपकी साइट पर कोई लोग आना भी नहीं चाहेंगे। तो इसको मेंटेन कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। ये मैंने आपको समझा दिया बाउंस रेट क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बाउंस रेट मेंटेन करना काफ़ी जरूरी है, और ये भी गूगल का नंबर 1 पेज पर रैंक करना है तो ये 5वां स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसी बातों को यहाँ पर इन्होंने लिख रखा कि क्या मैटर करता है, कैसे क्या होता है बाउंस रेट वगैरह, ये सिर्फ आप रीड कर सकते हो। अब मैं दिखा देता हूँ कि इसने और क्या क्या लिख रखा है। बता रखा कि गूगल के पास एक क्लियर साइन जाता है, कंटेंट है, यूजर है उससे हैप्पी नहीं है, उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, पूरे खुश नहीं है, तो आपकी साइट को बाय बाय कर देता है, यानी आपकी साइट को डाउन करना स्टार्ट कर देता है। सबसे ज्यादा ये इंडिकेट होता है। बाउंस रेट को मेंटेन करना काफी जरूरी होती है, ये सब चीजों को करना होगा। अब देखो काफी लोग ये बोलेंगे कि मेरा सर्च इंटेंट तो सही है, तो मैं यहाँ पर कैसे बाउंस रेट को मेंटेन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले स्टेप में बताया था कि आपको सर्च इंटेंट भी सही करना पड़ेगा, सर्च इंटेंट से मैच होना चाहिए, तब जाकर आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट वगैरह भी सही रहेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी वही बता रखा है, एग्जाम्पल से दिखा रखा है। अगर आप कोई भी वेबसाइट को ना खोलना चाह रहे हो, किसी वेबसाइट को इन्फॉर्मेशन रीड करना चाहते हो, जैसे ही आप ओपन करते हो तो पता चलता है कि भाई ये वेबसाइट इस टाइप से है, तो भाई इसमें कैसे कोई भी रीड आउट कर पाएगा, तुरंत आप बाउंस बैक हो जाओगे, तुरंत वहां से एग्जिट हो जाओगे। तो एक सबसे ब्रॉड सिनेरियो होता है आपकी वेबसाइट पर, और इसको सही करना होता है, अदरवाइज आपकी बाउंस बैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आपको कभी भी गूगल में रैंकिंग भी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर भी दो चीज़ें हो सकती है कि यदि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो अपनी साइट में, पूरे इन्फॉर्मेशन तो डाल रखे हो, लेकिन आपके यूजर जो चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन अपने डाल नहीं रखे हो, या फिर डाल रखे हो लेकिन यूजर को पूरा समझ में नहीं आ रहा है को वो वाला जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ
कहाँ पे है। तो वहाँ पर आप यूज कर सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे कोई भी साइट में देखोगे, मेरे भी साइट में देखोगे तो टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ होता है, जिसमें यूजर चाहेगा डायरेक्ट अगर कोई भी लिंक पर क्लिक करेगा, जैसे स्टेप 7 पर जाना चाहता है तो जा सकता है। जैसे इसमें देखोगे टेबल ऑफ कंटेंट दिखा हुआ है, जैसे मैं स्टेप 11 पर जाना चाहता हूँ तो डायरेक्ट स्टेप 11 पर आ जाऊंगा। तो ये होती है टेबल ऑफ कंटेंट, जिसको आप अगर डालोगे तो आपकी वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो मेंटेन हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेंटेन करना। अगर देखो ये मेंटेन नहीं हो रहा है तो मैं अपना भी ओपिनियन बताऊंगा। अब इन्होंने बैकलिंकों ने बता रखा है कि यदि आपको साइट पर बाउंस रेट को मेंटेन करना है तो सबसे अच्छा उपाय होता है कि उसमें स्क्रीनशॉट ऐड करो, किसी वीडियो को ऐड करो, चार्ट ऐड करो, मतलब उसको अट्रैक्टिव बना दो, ऐसा बना दो कि यूजर आए तो उसको रीड करे। तो ये सबसे अच्छी बात होती है। लेकिन मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ कि यदि आप बाउंस रेट को मेंटेन करना चाहते हो ना, तो उसमें डाउनलोड टाइमर लगा दो। बाय डिफॉल्ट डाउनलोड टाइमर आपको पता नहीं होगा तो मैं दिखा देना चाहता हूँ कि डाउनलोड टाइमर क्या होता है। जैसे मैंने ना एक स्क्रिप्ट ओपन करता हूँ, ये रहा मेरा स्क्रिप्ट। अब इसमें मैंने डाउनलोड टाइमर लगा रखा है, इसको ओपन होने देते हैं। सबसे पहले ये देखो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट डाल रखा है, तो यूजर चाहे तो डायरेक्ट कोई भी पार्ट पर पहुंच सकता है। जैसे हाउ टू डाउनलोड यहाँ पर जाना चाहता है तो डायरेक्ट जा सकता है। उसके बाद ना देखोगे तो यहाँ पर डाउनलोड टाइमर लगा रखा हूँ। अगर यूजर चाहेगा, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट है कोड की, तो भाई इसके लिए वेट करेगा, वो 45 सेकंड वेट करेगा ही। तो बेसिकली बात है कि जब वेट करेगा तो आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़िया हो जाएगी। और ये सबसे अच्छा उपाय होता है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर यूज किया है, प्रैक्टिकल रूप से मैं यूज भी कर रहा हूँ। तो आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी इसको करके मेंटेन कर सकते हो अपने बाउंस रेट को। कोशिश करना है कि आपको बाउंस रेट कम से कम रिड्यूस हो, तब आपकी साइट अच्छा ऑथोरिटी रहेगी और आपकी साइट गूगल का नंबर 1 पेज पर जाएगा। ये इन्होंने 5वां स्टेप में मैं बता रखा है। मैंने भी अपना ओपिनियन बता दिया हूँ कि कैसे आपको मेंटेन करना है। अब छठा स्टेप ये होती है कि फाइंड मोर कीवर्ड टू टारगेट। अब देखो यहाँ पर ये बता रखा है कि आपको बहुत ज़्यादा कीवर्ड डालना है उसको टारगेट करने के लिए। कोई भी टॉपिक को टारगेट कर रहे हो उसमें ज़्यादा कीवर्ड ऐड करनी है। इसके अंदर में आप कोशिश करो कि जितना ज़्यादा कीवर्ड हो सके आपके उसी चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए, वही टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ज़्यादा तक नहीं होना चाहिए। तब आप अगर आप उसमें ऐड करोगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा चांस होती है कि आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगा। जैसे यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन लोग सर्च कर रहे हैं और कोई लोग सर्च कर रहा है यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल, तो भाई आपकी दोनों अगर कीवर्ड एडेड रहेगा तो बेसिकली बात है कि उस कंडीशन में गूगल आपकी भी साइट को रिकमेंडेड करेगा, आपकी भी साइट को व्यूअर्स के साथ शेयर करेगा, इंप्रेशन करेगा। तो इस तरीके से वेबसाइट पर ट्रैफिक जाने की संभावना है। यहाँ पर भी इन्होंने यही बता रखा है कि एग्जाम्पल से बता रखा है कि सेवरल कीवर्ड के ऊपर में टारगेट कर सकते हो, जिसमें आपको परफॉर्मेंस ऑफ सर्च रिजल्ट वगैरह जो भी होती है ना, अच्छे से अगर टारगेट करोगे अच्छे से, तब आपका एक वेबसाइट रैंक कर सकता है। इसने भी बता रखा है कि जो भी टारगेटेड कीवर्ड होता है यहाँ पर दिखता है एक सर्च कंसोल का, तो आपको पता होगा कि जितने भी यहाँ पर कीवर्ड होती है रैंकिंग करते हैं वो यहाँ पर दिखना शुरू हो जाता है। उसके बाद इन्होंने ये बता रखा है कि एग्जाम्पल से बता रखा है कि यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल कर रखे हो। जैसे देखो इन्होंने यहाँ पर एक यहाँ स्क्रीनशॉट भी दे रखा है कि यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से इन्होंने लिख रखा है। तो यहाँ पर देखो पेज इंक्लूडेड भी कर रखा है, एग्जाम्पल वगैरह भी डाल रखा है, तो ये भी चीज़ चेक कर सकते हो। ये ज़्यादा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ना जो अगर टारगेटेड कर रहे हो तो टारगेटेड ऑब्वियसली होना चाहिए। तो इसमें भी आपको अगर लगता है कि एक बार टारगेट करना चाहिए तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पर टारगेट कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा आप टारगेट कर सकते हो। इससे आपकी वेबसाइट पर जरूरी है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ जाएगा और आपकी वेबसाइट गूगल में रैंकिंग करेगी। अब स्टेप नंबर 7 है हाई क्वालिटी कंटेंट। अब देखो हाई क्वालिटी कंटेंट आपको पब्लिक तो करना ही पड़ेगा बॉस, क्योंकि ना 2024 के अंदर में मार्च में इतना बड़ा अपडेट आई थी जिसमें बहुत सारे लोगों को वेबसाइट डाउन हो चुका है। इनफैक्ट अभी भी वेबसाइट रिकवर नहीं हुआ है। तो यदि आप हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं डालोगे तो कभी भी वेबसाइट का अप्रूवल नहीं मिलेगा, कभी भी वेबसाइट आपको रैंकिंग नहीं मिलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हाई क्वालिटी कंटेंट का, क्योंकि जो भी लोग आते हैं उसमें, जैसे हाई क्वालिटी कंटेंट का ना मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे ना ये वाला ही पेज देख लो भाई, इसमें पूरा क्वालिटी दिया हुआ है, हर एक स्टेप दिया हुआ है, लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं, जो भी पेज पर जाना है डायरेक्ट वो डाउन कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। तो भाई इसको हाई क्वालिटी कंटेंट कह सकते हैं और पूरे डिटेल से लिखा हुआ है। तो चाहे तो एक बार इसको भी रेफर कर सकते हो, चाहे तो डायरेक्ट आप लिंक डालोगे हाउ टू रैंक इन गूगल तो ये वाला पेज आ जाएगा, backlinko.com का वेबसाइट आ जाएगा, इसको रीड आउट कर सकते हो। तो हाई क्वालिटी कंटेंट 2024 के अंदर में भी मैटर करता है और आगे आने वाला फ्यूचर में भी मैटर करेगा। तो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट डालना ही पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते हो। अब स्टेप नंबर 7 में इन्होंने एक बहुत बड़ा चीज लिख रखा है, बहुत बड़ी चीज डाल रखा है। ये पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगा है कि भाई अगर आपको गूगल पर रैंकिंग करना है ना, तो गूगल का एल्गोरिथम ढाला हुआ है कि आपको बैकलिंक की जरूरत पड़ेगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात सही है कि भाई बैकलिंक के बिना आप रैंक नहीं कर सकते हो। इसको मैं एक प्रूफ दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले ना मैं दिखा देता हूँ कि यही मैंने जो कीवर्ड सर्च हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, अब इसमें ना मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें मैं दिखाता हूँ कि कितना बैकलिंक है। आप लोगों को खुद पता चल जाएगा इस पेज में कितना बैकलिंक है, तो आप खुद जाकर चेक कर सकते हो। बैकलिंक चेकर बहुत एचरफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करवाता है बैकलिंक, तो ये भी चेक कर सकते हो। कोई आपको चार्जेस वगैरह लॉगिन वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पेस्ट करो लिंक को और बैकलिंक चेक कर सकते हो। मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, इस साइट के अंदर में ना ए वाला पेज के अंदर में ना लगभग यहाँ पर 1900 बैकलिंक है। इतना यहाँ पर देखोगे तो लिंकिंग साइड हुआ है और वो भी ना
डू फॉलो बैकलिंक 30% है, और यहाँ देखोगे लिंकिंग साइट है वो भी 74% है, और कौन कौन सी पेज का बैकलिंक हुआ है वो सारी चीज़ यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, तो चाहे तो रीड आउट कर सकते हो। और डोमेन अथॉरिटी देखो, ओबियसली बात है कि आपके पास बैकलिंक होगा, आपके पास अच्छे ट्रैफिक जाएंगे और आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक करेगा। और इनफैक्ट देखो ए 40 इजी वे टू मेक मनी क्विकली। अब देखो ए वाला है जो 25 वे बता रहा है, लेकिन ए वाला है 40 वे बता रहा है, देखोगे 40 वे बता रहा है, फिर भी इसको नीचे रखा गया है क्योंकि इसका उतना अच्छा बैकलिंक नहीं होगा, इतना अच्छा आपको अथॉरिटी नहीं मिलेगा। तो अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी और बैकलिंक दोनों इंपॉर्टेंट है आपकी साइट को गूगल में रैंकिंग कराने के लिए। और यही बात इन्होंने भी लिख रखा है कि जो टॉप रैंकिंग साइट होते हैं उसके पास मोर बैकलिंक होते हैं, और जो लोअर रैंकिंग साइट होते हैं उसके पास जीरो बैकलिंक होते हैं। ये सबसे बड़ा ट्रूथ है गूगल में रैंकिंग करने के लिए, और ये चीज आपको बना के चलना पड़ेगा। अब इसके अंदर में इन्होंने और भी चीजें ऐड की है। एक एग्जांपल समझाया था कि मैंने इसके साथ 2019 में पार्टनरशिप किया था, तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको स्किप कर देना चाहिए क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बैकलिंक आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, फोकस ऑन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना मैं स्टार्टिंग स्टेप 1 में ही बताया था कि नंबर 1 पेज पे जाओगे ना, उसमें लगभग 1500-1600 वर्ड होते हैं ना, वही गूगल को रैंकिंग देता है। नंबर 1 पेज में टॉप 10 साइट आते हैं, 10 साइट में देखोगे तो 1500 मिनिमम वर्ड होंगे ही, और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 15,000 भी वर्ड हो सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लॉन्ग अगर फॉर्म आपका कंटेंट होगा तो रैंकिंग ज़्यादा मिलेगा। और ये भी इन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि जितना हो सके लॉन्ग फॉर्म का कंटेंट बनाओ, यानी कि पूरा लंबा चौड़ा आपको पूरे डिटेल्स में लिखनी है। अब यहाँ पर भी इन्होंने ग्राफ से आप लोग को समझाया है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में ना आपको ज़्यादा बैकलिंक जनरेट होगा, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में कम होगा। ये इन्होंने बता रखा है। देखो अगर 1000 के वर्ड लिखते हो, जो यहाँ पर 19 2018 17 से लोग बोलते आ रहे हैं 1000 वर्ड का लिखो, तो भाई ये तो सही है, आज के समय में उतना ज़्यादा आपको ट्रैफिक लाकर नहीं देगा। 2000 वर्ड भी सही है, लेकिन 3000 वर्ड आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है बनाओ, क्योंकि इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक जनरेट होगा और साइट का ऑथोरिटी अच्छा होगी। और 3000 से लेकर 10,000 वर्ड तक की भी लिख सकते हो, लेकिन अगर 3000 मैक्सिमम वर्ड लिख दोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको मतलब गूगल में जाने के लिए 3000 वर्ड ही चाहिए, लेकिन ना एक मतलब एनालाइज किया गया है कि सर्च एल्गोरिथम भी ऐसा ही काम करता है। 3000 आपको ट्रेंड होना चाहिए कंटेंट का, 3000 आपकी वर्ड होना चाहिए यदि आप गूगल में नंबर 1 पेज पे जाना चाहते हो। देन उसके बाद बताया है कि इसके अंदर में ना हाई क्वालिटी कंटेंट के अंदर में ही ना अगर आप चाहो तो विजुअल ऐड कर सकते हो, जैसे इन्फोग्राफिक्स जो अभी मैंने दिखाया, ये ग्राफ देखो, उसके बाद मैप वगैरह, चार्ट वगैरह, फ्लो चार्ट, वीडियोज, फोटो, ये सब ऐड कर सकते हो। इससे आपका बाउंस रेट अच्छा होगा और आपकी वेबसाइट का ना मेंटेन रहेगी बाउंस रेट, और आपकी वेबसाइट नंबर 1 पेज पे जाएगा क्योंकि पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है, ये सब चीज़ों को भी इंक्लूडेड किया हुआ है। तो बेसिकली बात है कि आपकी साइट रैंकिंग करेगी। उसके बाद ना मतलब ये इन्होंने बता रहा कि इन्फोग्राफी वगैरह ध्यान देना है, जो अभी मैंने दिखाया। उसके बाद फॉन्ट वगैरह के डिस्कस किया है कि फॉन्ट भी अच्छा होना चाहिए, बट ये सब ज़्यादा उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने एनालाइज किया, फ्रंट का वगैरह कोई उतना ये नहीं होती है, सिर्फ आपको ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ये सब चीज़ों को सही करना पड़ेगा। मैंने आज आपको 3 स्टेप बताया है, 5 नंबर और 6 और 7 मैंने बता दिया है। बाकी का ना 13 स्टेप है, मैं आपको सारा चीज़ आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट। यदि गूगल में रैंकिंग करना है तो जो भी मैं स्टेप बता रहा हूँ उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको वेबसाइट उसी तरीके से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तब जाकर यूजर इंगेजमेंट बनेगी और आपकी वेबसाइट नंबर 1 पेज पे जाएगा। अगर आप इसको पूरा प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो जाओ और यहाँ पर चैनल पर मिल जाएगा हाउ टू रैंक गूगल फर्स्ट पेज, ये वाला प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसको पूरा रीड आउट करो, पूरा आपको अच्छे से वीडियो को चेक करो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नो चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, लेकिन मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और मुझे पता है कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जेन्युइन में सीखना चाहते हैं, ये प्लेलिस्ट का इंतजार करते रहे होंगे और प्लेलिस्ट आप अच्छे से तरीके से चेक कर रहे हो ताकि आपको हर एक नॉलेज मिल सके और आप भी गूगल में नंबर 1 पेज पर रैंकिंग कर सकते हैं और ब्लॉगिंग में आप भी यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।